नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ज्योति पांडे मोटिवेशनल शक्ति चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह ये आशा और कामना करती हूँ जो जहाँ भी है बहुत खुश और बहुत सुरक्षित है। फ्रेंड्स, हमने अपने स्कूल डेज में बहुत बार ये सुना है, पढ़ा है, हर इंसान को एक आदर्श जीवन जीना चाहिए और जो आदर्श जीवन जीते हैं उनकी लाइफ को फॉलो करना चाहिए। बट एग्जैक्टली आदर्श जीवन होता कैसे है, कैसे जिया जाए, ये बात मैं हमारे आदर्श स्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना आप लोगों के सामने उपस्थित करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप अंत तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखेंगे अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि आदर्श जीवन होता क्या है, कैसे जिया जाए। फ्रेंड्स, कुछ हद तक तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम बच्चे हैं तो हमारे लिए जाना ज़रूरी है। अगर हम पेरेंट्स हैं तो आदर्श जीवन हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसके लिए तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। उनके जीवन में जो घटना घटी है जिसकी वजह से काफ़ी लोग उस वक्त स्तब्ध हो गए थे, अगर आप भी वो जानना चाहते हैं कि ऐसी वो घटना क्या है जिसकी वजह से उन्हें लौह पुरुष का भी टैग लग गया, तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। सरदार वल्लभ भाई पटेल पेशे से एक वकील थे और सादगीपूर्ण अपनी वकालत का कार्य करते थे। उस वक्त उनकी पत्नी उनके साथ ना रहकर वो गांव में ही रहती थी। अचानक ही उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई। खबर मिलते ही सरदार वल्लभ भाई जी गांव पहुंचे और पत्नी की सेवा में लग गए। उस वक्त वल्लभ भाई एक निर्दोष व्यक्ति का केस लड़ रहे थे जिसे धोखे से आरोप में फंसा दिया गया था। उस वक्त उसी व्यक्ति की पेशी पड़ी। वल्लभ भाई को टेलीग्राम के जरिए संदेशा आया, पत्नी की स्थिति ठीक नहीं थी। अब वो विचार में थे। उनके इस भाव को देखकर पति ने कहा, आप जाइए, ये आपका कर्तव्य है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ना जाने से किसी बेकसूर को ही सजा मिल जाए। वल्लभ भाई ने तुरंत जाने का निर्णय किया। वल्लभ भाई ने केस की तैयारी की और अदालत में जाकर बैठे। तभी उन्हें एक टेलीग्राम आया जिसे देखकर उन्होंने जेब में रख लिया। सभी के मन में सवाल सा उठा, आखिर टेलीग्राम क्यों आया? क्योंकि उस वक्त टेलीग्राम आना मतलब कोई बहुत इमरजेंसी बात हुई है। बट वो टेलीग्राम देख के उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसके बाद उन्होंने अपनी पैरवी शुरू कर दी और अपनी दलीलों एवं सबूतों के आधार पर उस बेगुनाह को फाइनली बचाया। सभी ने पैरवी सुनकर वल्लभ भाई की सराहना की। तब ही एक ने उस टेलीग्राम के बारे में चर्चा करी। वल्लभ भाई ने टेलीग्राम दिखाया जिसमें लिखा था, हाँ दोस्तों, जिसमें लिखा था कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। सभी स्तब्ध रह गए, शॉक हो गए। उनसे पूछा गया कि वो अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर फिर क्यों आए। तब उन्होंने कहा कि उसी के परामर्श पर वो वहाँ पर गए थे ताकि उनके ना पहुँचने पर किसी बेगुनाह को कोई सज़ा ना मिल जाए। वो भी जानती थी कि वकील का कर्तव्य किसी निर्दोष की रक्षा करना है और वही मेरा धर्म है। इसी कर्तव्य निष्ठा के कारण वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा गया और इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। फ्रेंड्स, एक बात बताऊं, महान बनना, महान बनाना आसान नहीं है। इतिहास के जिन पन्नों में ऐसे महानतम व्यक्ति का नाम होता है ना, वही उनकी कुर्बानी और सहनशीलता की आधारशिला पर ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। साधारण व्यक्ति के लिए इस तरह की सोच की कल्पना करना भी बहुत साहस की बात होती है। जीवन में हमारे कई ऐसे मोड़ आते हैं जब भावनाओं को परे रख इंसान को अपने कर्तव्य के पथ पर चलना होता है और जो ये कर पाता है एक्चुअल में वही महानतम बनता है। आसानी से हम ऐसे महान व्यक्ति के लिए कई सवाल खड़े कर देते हैं। वास्तविक तौर पर हम उनके कर्तव्यनिष्ठ जीवन के आगे उनकी कुर्बानी को जान ही नहीं पाते और अपनी छोटी सोच के साथ इन महानतम लोगों के जीवन की समीक्षा करते हैं, सही गलत का हिसाब बनाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति के जीवन की यह घटनाएं ही हमें कर्तव्य का बोध कराती है। वास्तव में यही विभूतियाँ हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण के तुल्य हैं जो हमें अपने कर्मों से सही मार्ग के दर्शन करवाती है। फ्रेंड्स, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी हुई ये घटना क्या सच में आपको हिला दी, स्तब्ध कर दी या शॉक कर दी?
आपको क्या फील हुआ, कैसा फील हुआ ये घटना जानकर, ये आदर्श जीवन की घटना जानकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।